फोकस्ड प्लस एनर्जी, फोकस्ड और ऊर्जा। ये चीज तो हम जानते हैं कि विज्ञान में जब हम किसी चीज में काम करते हैं, कोई हमें काम करना होता है तो हमें अपना पूरा एनर्जी उस पर लगानी होती है, अपनी कंप्लीट ऊर्जा उस पर लगानी होती है। ये चीज तो हमने साइंस में पढ़ा। अब ये चीज हमारे एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करें? क्या बात है कि फोकस्ड प्लस ऊर्जा प्लस एस्ट्रोलॉजी, ये क्या फंडा है? ये फंडा तो बहुत अजीब है और इस फंडे को हम समझेंगे कैसे। देखिए क्या होता है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक इमेज माइंड में सेट कर लेते हैं कि कैसे हमें स्टेप बाय 1 2 3 4 अपने काम को करना है। सपोज जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करता है? सबका अलग अलग सिस्टम है। जैसे लेडीज है तो वो सुबह उठते ब्रश ब्रश फ्रेश फ्रेश होके किचन में चली जाती है। जेंट्स है वो उठ के अपने काम के लिए निकल जाते हैं। बच्चे हैं रेडी होके स्कूल चले जाते हैं। अब रह क्या गया पीछे से? पीछे से एक काम रह जाता है, जो सारा काम डिपेंड हो जाता है लेडीज के ऊपर। बट अब कहेंगे कि इसमें फोकस प्लस एनर्जी का क्या रिलेशन है? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। सपोज जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, आपको करना क्या है? सबसे पहले उठते ही ना अपने जो बेडशीट होती है उसको क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा? इसमें फोकस्ड और एनर्जी का क्या रिलेशन? देखिए फोकस ये कि मैं मॉर्निंग में बेड से उठी हूँ, मैंने अपनी बेडशीट ठीक कर दी है, ये मेरा फोकस हो गया। एनर्जी ये हुई कि मेरा वो काम उसी टाइम फिनिश हो गया। अब ये बात तो ठीक है, बट इसका एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेशन करेंगे? अब देखिए हर चीज का कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। बट हम इस रिलेशन को कैसे समझेंगे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। मुझे भी नहीं समझ आ रहा तो आप कैसे समझेंगे? जी नहीं, हमें इसे समझना है, तभी तो फोकस प्लस एनर्जी को मैंने यूज किया है। देखिए साइंस में अब तक आपने फोकस प्लस एनर्जी को पढ़ा है, प्रैक्टिस में उसे लाके देखा कैसे हम प्रैक्टिस करके उससे ज्यादा एनर्जेटिक होके अपने काम को कर सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को हम कोरिलेट कर देते हैं, इनका एक कोऑर्डिनेशन बना देते हैं। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे ना कि जिसके बाद आपका जो काम का तरीका है, मान लीजिए आपके काम करने का एनर्जी लेवल 30 सेकेंड है, तो वो धीरे धीरे 40 50 60 सेकेंड हो जाएगा। अब ये सब कैसे होगा, कब और किस तरह से हम इसको करेंगे? देखिए सबसे पहले अब हमें एक रूटीन सिस्टम फॉलो करना है। आपको क्या करना है? जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, मॉर्निंग में उठने से पहले नाइट को ही अपने माइंड में एक कंप्लीट इमेज सेट कर लीजिए। अब माइंड में कंप्लीट इमेज सेट करना इतना इजी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। आपको क्या करना है? एक छोटे बच्चे की तरह कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कीजिए आपको मॉर्निंग में क्या हालांकि आपको मालूम है आपको डेली उठ के वही काम करने होते हैं, बट नहीं, अब आपको अपने काम करने का तरीका बदलना है। अब ये तरीका किस लिए बदलना है? ये तरीका इसलिए बदलना है ताकि इस तरीके को यूज करके आप अपनी फोकस्ड और एनर्जी दोनों चीजों को एक जगह पे एग्जैक्ट टाइम पे लगा सके। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम अपने कैसे बेड वाले सिस्टम को मेंटेन करके चले। अब यही टास्क आप अपने बच्चों को दे के देखिए। कहेंगे कि सुबह सुबह तो बच्चों को जाना होता है, इतनी जल्दी होती है, ये टास्क हम बच्चों को देंगे तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अब क्योंकि एक टास्क हम अपनी लाइफ में अपना रहे हैं, तो एक टास्क आपको भी तो अपनी लाइफ में अपनाना है ना। अब ये टास्क अपनाने के दो बेनिफिट हैं आपको। आपको क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। दूसरी चीज, जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है, देखिए क्योंकि बच्चे की एजुकेशन घर से स्टार्ट होती है, स्कूल में तो वो बाद में जाता है, पैदा होते ही उसकी एजुकेशन लेवल स्टार्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है? हमने उसको एक टास्क दिया, उसने एक टास्क कंप्लीट किया। एक टास्क हमने खुद के लिए रखा और हमने उसे कंप्लीट किया। अब आप सोचिए कि जब मैंने बच्चे को एक टास्क दिया कि उससे उठकर एक काम करना है मॉर्निंग में, कि सबसे पहले उसे ब्रश ब्रश करने के बाद जो उसकी चप्पल है ना, वो एग्जैक्ट उस जगह रखनी है, शू रैक में या जहां भी आप रखते हैं वहां पे जाके रख के आनी है। अब ये टास्क बच्चे के लिए 1 सेकंड का है और आपके लिए वो 1 सेकंड आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे होगा? अब इसमें बच्चे का, एनर्जी का और एस्ट्रोलॉजी का क्या लेना है? कुछ भी नहीं। बट हमें तो इसे कनेक्ट करके आपको समझाना है ना। अब इसको अपने एक बार दिमाग से सोचिए कि मैंने सुबह एक एक करके 10 मिनट बचा लिए अपने काम के हर जगह से, 10 मिनट सेव हो गए। अब वो 10 मिनट मुझे यूटिलाइज करने हैं। 10 मिनट यूटिलाइज करते समय आप सोचिए कि जो एनर्जी के साथ मॉर्निंग में आप उठे थे और एटलीस्ट 2 आवर तक जब आप काम करते हैं तो वो एनर्जी लेवल धीरे 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 डाउन होता चला जाता है। अब हमने उस डाउन लेवल को यहां से यहां लाना है। बहुत अजीब है बट इतना मुश्किल नहीं है।
आप पर्टिकुलर इसको 10 डेज के लिए अप्लाई कीजिए, और जब फोकस्ड और एनर्जी मिलेगी ना, तो उसके मिलने से क्या होगा कि आपका जो एनर्जी का लेवल है, आपका जो माइंड लेवल है सोचने का, वो एकदम से ग्रोथ करेगा। अब उस ग्रोथ का बेनिफिट हमने कैसे उठाना, देखिए हम एस्ट्रोलॉजी है कर रहे हैं यहाँ पे, और हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक साइड हम फोकस की बात कर रहे हैं, और तीनों चीजों का मुझे रिलेशन करना। अब इन तीनों चीजों के रिलेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए आप सुबह उठते हैं, एक लेडीज का काम होता है मॉर्निंग में इतना ज्यादा होता है कि उसको टाइम नहीं है वो डेली पूजा पाठ में टाइम लगा सके, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, वो सभी कामों को करते करते उसको 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। बट अब वो 2.5-3 घंटे मैनेज करने के लिए हमने फोकस्ड प्लस एनर्जी को आपस में कनेक्ट करा, फोकस किया कि मुझे क्या क्या टास्क है, मतलब मेरे जो काम है मैंने उसको एक टास्क बना लिया। ये काम मैं खुद भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी करें, फिर उसका बेनिफिट देखेंगे हम लोग क्या होगा। ये तो एक साइड का मैटर है। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक ये था कि हमने फोकस प्लस एनर्जी को एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर दिया। अब एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ी चीज है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, ये एक ऐसी साइंस है जो हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम कैसे सीख रहे हैं, जरूरी ये है कि जब मैं किसी चीज को सीख रही हूँ ना, और उसे यूज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और यूज कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, क्या मैं उसका बेनिफिट उठा रही हूँ, और उतने अच्छे से नहीं उठा रही तो मुझे कैसे उठाना है, ये सब बातें मुझे याद रखनी है। अब इन बातों को याद करते हुए मैंने एक लिस्ट बना ली। सपोज मेरे दिन के 10, 15, 20 काम है, मैंने एक टॉपिक लिया और उस पर नोट डाउन कर दिया। नोट डाउन करने के बाद क्या किया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो टास्क किए हैं कंप्लीट, वो टिक कर दिए, बट वो एक पर्टिकुलर मैनर में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अब मैंने ये टास्क तो कंप्लीट कर लिए, अब मेरे पास जो टाइम मैं 2 घंटे में काम कर रही थी, वो सपोज मेरा 1.5 आवर में फिनिश हो गया, अब मेरे पास हाफ आवर बच गया। अब ये हाफ आवर मुझे यूटिलाइज करना है। अब इस हाफ आवर को यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला मालूम है क्या है? आप कहेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है वो तो हमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ही नॉलेज देगी, और हो सकता है धीरे धीरे हम उसी के बारे में एनर्जेटिक होते रहते हैं, बट इससे इंजॉयमेंट के साथ साथ कीजिए। देखिए मैं कोई काम करूं या आप कोई काम करें, दोनों चीजें में डिफरेंस क्या है, मतलब तो एंजॉय करने से है ना। बट लाइफ में एंजॉय है कहाँ आज के टाइम में, किसी के पास कहीं भी नहीं है। बट ये एस्ट्रोलॉजी साइंस आपको एंजॉय करना सिखाएगी। अब जो फोकस्ड प्लस एनर्जी, देखिए सपोज अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल एक और दे दूं। आप एक बैलून लीजिए, बैलून में आप एयर फिल कीजिए। ये शायद आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे भी याद है। अब देखिए होता क्या, मैं उस एयर में, बैलून में एयर भरने की अपनी पूरी ताकत लगा देती हूँ। बैलून में एयर भरते 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 कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है ना, वो अचानक से फट जाता है। ये सबके साथ होता है, कई बार होता है। आप बैलून फुला के तो देखिए, आपको मजा आएगा, एंजॉयमेंट होगा। बट आपने देखा आपने कितनी फोर्स लगाई उसकी चीज के लिए, मतलब एक बैलून के लिए इतनी फोर्स, इतनी एयर आई कहां से हमारे अंदर। तो ये थी साइंस, जो एयर हमारे अंदर है ना, हमने उसको ट्रांसफर किया बैलून में। अब इसी तरह आपके माइंड में जितनी एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सब कुछ आप उस बैलून में भर के उसको टाइट करके बांध दीजिए। अब क्या हुआ, अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। अब हमने जो अपनी एनर्जी बचा के रखी है, जो मेरी फोकस्ड है पूरा, और मेरी एनर्जी है जो मैंने फोकस किया है, गोल जो मेरी एनर्जी है, मैंने दोनों चीजों को आपस में जोड़ा। और जोड़ने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन करूंगी। क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जिस टाइम आप अपना एनर्जी लेवल बचा के वो टाइम सेव करके मेडिटेशन के लिए रेडी होगे, तो आपका जो माइंड का जो स्ट्रेस है वो धीरे 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 डाउन होता चला जाएगा, और इतना डाउन हो जाएगा ना, आप खुद अपनी लाइफ को एंजॉय फील करोगे। जैसे एक फ्लावर होता है ना खिला हुआ है, इस तरह से आपने एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, क्योंकि ये लाइफ ऊपर वाले ने आपको एंजॉय करने के लिए लिख दी है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम न्यूमेरोलॉजी के पीछे, कभी मेडिटेशन के पीछे, या फिर कभी किसी चीज के पीछे भागते नहीं। एस्ट्रोलॉजी हमें जिंदगी को जीना सिखाती है, और उस जिंदगी को जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है फोकस्ड प्लस एनर्जी। तो आज से आपको फोकस्ड प्लस एनर्जी को पूरा यूज करना है,
और उसे यूज करने के बाद देखिए, मैं एक आपको आसान सी रेमेडी बता रही हूँ अपने इसमें। अब कहेंगे फोकस्ड प्लस एनर्जी में, रेमेडी में और एस्ट्रोलॉजी में क्या लिंक? क्या होता है ना, जब मैंने अपने टाइम में से हाफ आवर बचा लिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अच्छे ढंग ढंग से यूटिलाइज करूँ। साथ-साथ आप भी अच्छे ढंग से इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आपको क्या करना है? देखिए, सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूजा-पाठ करें, मंदिर में जाएँ या कहीं जाएँ। बहुत से लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता है भाग-दौड़ की इस लाइफ में। अब जो आपने आधा घंटा अपना बचाया है ना, आधा घंटा जो आपने सेव किया है, आपको क्या करना है? आप जहाँ मंदिर है, आपके घर में जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, आप वहाँ पर बैठिए। 10 मिनट के लिए, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि सब जा चुके हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं घर में, बिना किसी टेंशन के आप 10 मिनट मंदिर में बैठिए। आपके दिल में है, आप पूजा कीजिए, या पूजा अर्चना नहीं करनी है तो 10 मिनट के लिए मौन बैठिए, या फिर आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं किसी भी देवी देवता का, उसको उच्चारण कीजिए। इससे क्या होगा? इससे जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, वो बाहर जाएगी और पॉजिटिविटी इन होगी। अब इससे धीरे-धीरे क्या होगा, जैसे पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ जाएगा ना 10, 20, 30, 40 और धीरे-धीरे 100% भी होगा, तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर आपका माइंड जो है ना, माइंड, वो सेट हो जाएगा एक जगह कि अब मुझे एग्ज़ैक्ट क्या करना है। और उस एग्जैक्ट माइंड को सेट करने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दे डाला। इस बड़े से लेक्चर का इतना छोटा सा पॉइंट यही था कि हमें यही सीखना है कि हम कैसे फोकस करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फोकस करना है आपको, अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है, समझे? और इस फोकस किए गए पॉइंट को लेके आपको आगे बढ़ना है। और फिर आप नोटिस करना कि ये जो 10 मिनट आपने चुप बैठकर रूम में या मंदिर में या कहीं पे भी लगाए हैं ना, वो 10 मिनट का कमाल आपको विदिन 2 मंथ ऐसे नज़र आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जब आप इसको फॉलो करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और मुझे 100% इस चीज़ की गारंटी है कि आप इस बात का रिप्लाई मुझे ज़रूर देंगे। ये मुझे नहीं कहना, ये आप पहले ट्राई कीजिए। अपने प्रैक्टिकल, अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको एक बार फॉलो कीजिए। और इस चीज को फॉलो करने के बाद फोकस्ड प्लस ऊर्जा प्लस एस्ट्रोलॉजी का यूज करके अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए और फिर देखिए अपना कमाल।